Welcome to our new video of class 10th physics chapter 1st, that is reflection of light. First we define light. What is light? Then you can see in our PDF, light is a form of electromagnetic energy that causes the sensation of vision. Means light जो है वो एनर्जी का, ये हमारा है लाइट एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है। लाइट एक एनर्जी की ही फॉर्म में चलती है, वो भी कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती क्या है। तो ये हमारी जो लाइट होती है ये एक वेव फॉर्म में चलती है, जिसमें एनर्जी के पार्टिकल्स चलते हैं। आपने 9th क्लास में थोड़ा स्टडी किया होगा कि वेव्स क्या होती हैं। तो वेव बेसिकली पार्टिकल्स का ही मोशन होता है, लेकिन यहाँ लाइट में थोड़ा डिफरेंट है। ये है कि यहाँ जो वेव्स होती हैं वो किसी मीडियम में नहीं चलती, क्योंकि जो हमारी मैकेनिकल वेव्स होती है जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उसके लिए हमें मीडियम की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, चाहे वो एयर मीडियम हो, एयर मॉलिक्यूल्स के मीडियम हो, या आपका स्टील हो, लोहा हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, कुछ भी हो, मीडियम होना चाहिए। लेकिन यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो विदाउट मीडियम वैक्यूम में भी चल सकती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फॉर्म में हमारी लाइट होती है। तो लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट अगर होगी तभी हम देख पाएंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को। अगर हम देख पा रहे हैं हमारे आसपास, या आप इस वीडियो को पढ़ पा रहे हैं, तो उसका एक ही कॉज है, दैट इज़ लाइट। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो जो ब्रांच है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो कहलाती है हमारी ऑप्टिक्स। हम जो पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स with the study of light. It is mainly divided into 3 parts। और ये क्या होती है? 3 पार्ट्स में डिवाइड इसको रखते हैं हम, 3 पार्ट्स में बटी हुई होती है। फर्स्ट है ज्योमेट्रिकली ऑप्टिकल और रेज ऑप्शन। ठीक है। सेकेंड है हमारे वेव्स और फिजिक्स ऑप्टिक्स, और तीसरी हमारा क्वांटम ऑप्टिक्स। देखिए यहाँ हम केवल क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ने आना है, तो इतना कुछ यहाँ पर होता नहीं है। सिर्फ हम ये ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ ऑप्टिक्स का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली लाइट के चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको मैंने हेडिंग के रूप में ऊपर लिख रखा है। ठीक है। सेकंड है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थर्ड है हमारा प्रिज्म, और फोर्थ हमारा है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड्स। तो ये हम कुछ चीज़ें इसमें पढ़ने जाएंगे। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम बेसिकली मिरर को पढ़ेंगे। मिरर क्या होता है? जो रोज़ हम अपना चेहरा जिस चीज़ में देखते हैं वो मिरर कहलाता है। ठीक है। सेकंड इज लेंस। लेंस में क्या होता है? लेंस में जैसे स्पेक्टिकल्स होते हैं, तो उनमें मेनली लेंस के ही यूज़ होते हैं। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ लाइट। व्हाट इज़ नेचर ऑफ लाइट? लाइट की नेचर क्या होती है? तो देखिए कुछ प्रकृति होती है लाइट की। तो अभी मैंने बताया कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, और ये भी बताया कि जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में चलती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है। तो हम ये भी ध्यान देंगे कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यही कहें कि लाइट वेव की फॉर्म में चलती है। लाइट की 2 फॉर्म होती हैं। एक लाइट जो है हमारी वो पार्टिकल नेचर की फॉर्म में भी चल सकती है। तो सबसे पहले न्यूटन ने ही लाइट को बताया था। न्यूटन को ही फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, और जो लाइट का जो कंसेप्ट दिया सबसे पहले न्यूटन ने ही दिया, इसलिए ऑप्टिक्स का भी फादर न्यूटन को ही बोला जाता है। फादर ऑफ ऑप्टिक्स कौन है? ये भी न्यूटन ही हैं। ठीक है। तो सबसे पहले न्यूटन आए, उन्होंने बताया कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल्स की फॉर्म में चलती है। फिर आगे जो है हाइजेनबर्ग आए,
एक साइंटिस्ट थे हाइजेनबर्ग, उन्होंने बताया कि लाइट हमारी वेव्स की फॉर्म में चलती है। और फिर हमारा एक इन दोनों की बातों को सही सिद्ध करने के लिए एक तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डी ब्रोगली। उन्होंने बताया कि भाई न्यूटन भी ठीक है कि लाइट पार्टिकल्स की फॉर्म में भी चलती है, और हमारे हाइजेनबर्ग भी ठीक हैं जो कि ये कहते हैं कि वेव फॉर्म में चलती है। तो इस बात से दोनों ही बातें सिद्ध हो जाती हैं, जो कि अभी मैं ज़्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, 12th क्लास में दोबारा से आप पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि नेचर ऑफ लाइट क्या होती है, पार्टिकल्स की फॉर्म में भी चलती है, वेव फॉर्म में भी चलती है, और जब ये दोनों फॉर्म होती हैं, पार्टिकल्स भी हैं उसमें, तो ये क्वांटम थ्योरी भी हमारी होती है। ये हम सब आगे पढ़ेंगे। 10th में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसका नहीं है, ठीक है। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है, तो जिसमें क्या होता है कि किसी भी मेटल पर जब हम लाइट रे को डालते हैं एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाली को, तो वहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वांटम थ्योरी होती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिलहाल इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो हम ये याद रखेंगे कि लाइट जो है उसकी नेचर दोनों तरह की होती है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। अगर आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कोई ऑप्शनल क्वेश्चन आ जाए, उसमें पूछा जाए कि भाई व्हाट इज़ द नेचर ऑफ लाइट, उसमें 2 ऑप्शन दिए होंगे, एक वेव दिया होगा, एक पार्टिकल दिया होगा, ठीक है, और एक वेव प्लस पार्टिकल दोनों दिया होगा, तो हमारा जो ऑप्शन होगा वेव प्लस पार्टिकल, यही सही होगा, ठीक है। या आपसे डायरेक्टली पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय द नेचर ऑफ लाइट, देन यू विल गिव द आंसर वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर बोथ, ठीक है, आर द नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, देखिए सोर्सेज ऑफ लाइट। हमारी जो लाइट है उसके सोर्सेज क्या होते हैं। तो लाइट के सोर्सेज क्या होंगे हमारे, बता सकते हैं आप। लाइट के सोर्सेज 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है लूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, या लूमिनस सोर्सेज, और सेकंड होता है हमारा नॉन लूमिनस सोर्सेज। देखिए सोर्सेज ऑफ लाइट भी 2 तरह के होते हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट 2 तरह के होते हैं, एक नेचुरल, ठीक है, और एक होता है हमारा मैन मेड, ठीक। नेचुरल में हमारा सन को आप देखते होगे रोज़। सन कैसा सन हो गया, स्टार हो गए, ये कैसे सोर्स ऑफ लाइट है, ये है हमारे नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। इन्हें हम किसी भी विधि से, अपने किसी भी तरीके से इनको ग्लो नहीं करा सकते। ये 24 आवर ग्लो करते रहते हैं। हालांकि स्टार्स केवल हमें नाइट में ही दिखाई देते हैं, ठीक है, क्योंकि नाइट में सन की जो लाइट है वो हमारी अर्थ से हट जाती है। तो जब हट जाती है तो हमें दूर के जो स्टार्स होते हैं वो भी दिखाई देते हैं। बेसिकली स्टार्स भी जो है और जगह के सन ही होते हैं। ये भी एक तरह के सन होते हैं, और कोई स्टार तो सन से भी बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा लाइट वाले होते हैं, ठीक है। दूसरा हमने बताया क्या कि मैन मेड सोर्सेस। तो मैन मेड सोर्सेस क्या होते हैं, मैन मेड सोर्सेस होते हैं जैसे कैंडल हो गई आपकी, ठीक है, कैंडल क्या है, मैन मेड सोर्सेस है। बल्ब हो गया, बल्ब क्या है, मैन मेड सोर्सेस है। तो वो चीज़ें जो हमने बनाई हैं, जो ह्यूमन बीइंग की क्रिएटिविटी है, ठीक है, ह्यूमन क्रिएटिविटी है वो, और वो ग्लो करती है और वो लाइट देती है, तो वो कहलाती है मैन मेड सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। आगे देखिए, और सोर्सेज ऑफ लाइट कितने तरह की होती हैं। सोर्सेज ऑफ लाइट बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमारी है लुमिनस सोर्सेज, और सेकंड हमारी है नॉन लुमिनस सोर्सेज, ठीक है। फर्स्ट कौन से टाइप के होते हैं, लुमिनस सोर्सेज, और सेकंड हमारा होता है नॉन लुमिनस सोर्सेज। तो लुमिनस सोर्सेज क्या होते हैं, लुमिनस सोर्सेज वो होते हैं जो कि खुद का अपना अस्तित्व रखते हैं लाइट का, यानी कि उनके अंदर खुद से लाइट होती है। जैसे इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, कैंडल हो गई, ये सब क्या होते हैं, ये हमें खुद प्रकाश प्रोवाइड कराते हैं हमारे पास। हमें इनको देखने के लिए किसी दूसरे सोर्स की आवश्यकता नहीं होती है,
ये खुद से ही चमकते हैं। तो ये कैसे हो गए? लूमिनस। लूमिनस मतलब होता है आपका प्रदीप्त, ठीक है, या दीप्त। लूमिनस को दूसरा नाम क्या है? दीप्त। दीप्त मतलब चमकने वाले, ठीक है, मतलब प्रकाशित, ठीक। और ये होता है अदीप्त। तो दो तरह के सोर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, नॉन लूमिनस एंड लूमिनस सोर्स। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है मीडियम ऑफ लाइट। व्हाट इज़ मीडियम ऑफ लाइट? मीडियम ऑफ लाइट हमारी क्या होते हैं? तो मीडियम ऑफ लाइट हमारे 3 तरह के बेसिकली होते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारा होता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट मतलब जिनके हम आर पार देख सकें या उनके अंदर से जो लाइट है वो निकल सके, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? जिनके अंदर से कोई भी लाइट रे निकल जाए। मान लीजिए हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, तो अगर हम इस पर लाइट पास कराएंगे तो आसानी से इससे होते हुए नीचे निकल सकती है, ठीक है। इसको भी हम आगे और अच्छे से डिफाइन करेंगे। निकल जाती है तो उसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं। सेकंड वन इज़ ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। सेकंड जो है हमारा वो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होता है। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट में कभी आपने देखा होगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें हमें कुछ दिखाई तो पड़ रहा होता है लेकिन अच्छे से हम उसको नहीं देख पाते। मतलब हम ये तो पता लगा लेंगे कि अगर वो सामने व्यक्ति है तो है, लेकिन कौन है इसका हमें पता नहीं चलेगा। तो जब हमें किस चीज़ में स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, यानी कि किसी चीज़ में जो लाइट है वो पार्शियली किसी चीज़ में लाइट किसी चीज़ को पास कर सके लाइट, तो क्या कहलाता है? वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। समझ रहे नहीं? जिसमें जो लाइट है वो पार्शियली पास्ड हो। तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड वन है हमारा ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होगा? जब हमारे लाइट रे किसी सरफेस पे टकराए और उसके पार ना निकले, यानी कि उससे उसको पास ना कर पाए, ठीक है। when light does not pass opaque ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट को लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जिसे लाइट पास नहीं कर सकती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट होता है। देखिए थोड़ी डेफिनेशन भी दे दें। व्हाट इज दैट अलाउड लाइट टू पास थ्रू देम, ट्रांसमिट लाइट थ्रू देम, मतलब अपने पास से अपने अंदर से पास करने दें या ट्रांसमिट करने दें, तो क्या कहलाएगा? वो कहलाएंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं वो, ठीक है। ये और जिससे जो पास नहीं करने देगा, ट्रांसमिट नहीं होने देगा, वो हमारे कराएंगे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। और जो बॉडी हमारी जो पार्शली पास करने देंगे, ट्रांसमिट होने देंगे अपने अंदर से लाइट को, तो वो ट्रांसलूसेंट कहलाते हैं। और जो बिल्कुल भी नहीं होने देते अंदर से पास लाइट को या ट्रांसमिट नहीं होने देते, वो हमारे ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अगर कोई बात ना समझ आए तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे आस्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो लाइट है वो कैसे प्रोपोगेट होती है। देखिए वेव्स जो है उसके चलने को, उसके ट्रैवल करने को हम प्रोपोगेशन ही बोलते हैं। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट क्या कहलाता है? जो लाइट होती है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। मान लीजिए लाइट जा रही है, अगर आप उसके सामने कोई चीज़ रख देंगे तो वो इस तरह से नहीं जाएगी। जैसे पानी, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से पानी डालें इस तरह से, तो पानी भर के इधर उधर से फ्लो हो जाएगा।
तो लाइट ऐसा नहीं करती है। लाइट क्या करेगी आप कोई भी ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के सामने रख देंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी। क्यों? क्योंकि वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक है। और लाइट की जो स्पीड होती है, याद रखेंगे, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा हमेशा इतनी रहती है। अलग अलग मीडियम्स में लाइट की स्पीड भी अलग अलग होती है। लेकिन ये जो लाइट की स्पीड है, ये हमारी वैक्यूम या एयर में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी हमारी लाइट की स्पीड होती है, ठीक। कहाँ पर? वैक्यूम में या एयर में। स्पीड ऑफ लाइट है, ठीक है। क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। याद रखेंगे, इसको 3-4 बार हम दोहरा लेंगे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वहीं जो स्पीड ऑफ, आपने पढ़ा होगा स्पीड ऑफ साउंड भी पढ़ा होगा आपने। तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो है वो एयर में, इन एयर ये होती है हमारी 300, लगभग 32 भी लिखा हुआ है किसी बुक में, 34 भी लिखा हुआ है। तो 334 के आसपास मीटर पर सेकेंड होती है। कहीं कहीं 340 भी उसको लिख देते हैं। शायद एनसीईआरटी में ये जो है 340 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.4 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। बट अगर हम लाइट की स्पीड को देखें तो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम मोटा मोटा देखें, अगर हम इस पावर को देखें ओनली, देखिए इसी पावर को देख लीजिए, ये 10⁸ है, ये 10⁻² है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम इसको डिवाइड करके अगर इन दोनों की कंपेयर करें, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ साउंड है, तो जो कंपेयर करके आएगा वो आएगा 10⁶ टाइम मोर देन जो हमारी लाइट है, लाइट की स्पीड ऑफ लाइट इज 10⁶ टाइम मोर देन साउंड। साउंड से नहीं, साउंड की स्पीड से, स्पीड ऑफ साउंड। तो याद रखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इज 10⁶ मोर देन 10⁶ टाइम्स मोर देन स्पीड ऑफ साउंड। ये मैंने क्यों समझाया आपको? ये सिर्फ इतनी बात समझाने को लिए कि हम जब देखते हैं कि कभी कभी बारिश के मौसम में, रेन सीजन या कभी रेन पड़ रही हो तो बिजली कड़कती है, ठीक है, और हमें उसकी आवाज़ भी आती है। तो हम देखेंगे कि जो बिजली है, जो लाइटनिंग है, वो हमें पहले शो हो जाती है। लाइटनिंग हमें पहले शो हो जाएगी और साउंड उसकी आफ्टर सम टाइम हम तक पहुंचती है, ठीक है। हम इसको पहले देखेंगे, साउंड को हम बाद में सुनेंगे, ठीक। क्यों सुनेंगे? बिकॉज लाइट इज़ फास्टर देन साउंड। तो याद रखेंगे, लाइट इज़ फास्टर देन साउंड। साउंड से लाइट की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, फास्टर होती है। नेक्स्ट हमारा है बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। मीडिया मीन्स, मीडियम आपने सुना होगा, मीडियम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं माध्यम। माध्यम मतलब दो अलग अलग माध्यमों की बात की गई है यहाँ पे, टू मीडिया। तो इसलिए इसका जो प्लूरल है वो मीडिया होता है, ठीक है। टू मीडिया
तो जो हम नॉर्मली सुनते रहते हैं मीडिया मीडिया, तो वो मीडिया का होता है वो हमें किसी न किसी जगह से जोड़े रखता है, किसी न किसी शख्स से जोड़े रखता है, तो इसलिए हम उसको भी मीडिया बोलते हैं कि जो न्यूज़ होती हैं वो हमें चारों तरफ की किसी भी खबरों से, किन्हीं भी चीज़ों से जोड़े रखती हैं। इसलिए 2 मीडियम से ज़्यादा जो मीडियम होते हैं उन्हें हम मीडिया बोलते हैं। ठीक है, एक मीडियम से ज़्यादा मीडियम होंगे तो हम उन्हें मीडिया बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर अलग अलग हमारे टाइप्स होते हैं, मतलब अलग अलग क्वालिटी होती है लाइट की। कि हमारे पास मान लीजिए ये कोई एक एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक ओपेक कोई सरफेस है। ओपेक का मतलब नीचे उसके पॉलिश वगैरह हुई हुई है, तो जो लाइट आएगी ऊपर से वो दूसरे मीडियम में दूसरे मीडियम से टकराकर दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यही हम इस कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। सेकंड क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसने एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को, आपने लाइट किसी चीज़ पर डाली, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिन पर लाइट डाल दीजिए लेकिन वो फिर भी नहीं दिखाई देंगी, तो वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। और थर्ड होता है, अगर हमारे पास कोई मीडियम ऐसा है जो ट्रांसपेरेंट है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा हमारा थर्ड जो है वो हमारा कहलाता है ट्रांसपेरेंट मीडियम से अगर हमारी लाइट सीधी निकल जाती है, मतलब वापस नहीं लौटती है या एब्जॉर्ब नहीं होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर जाती है। देखिए ये दिखा रखा है, ये मीडियम 1 है, ऊपर वाला ये मीडियम 2 है, और अगर लाइट ये आई और इस तरह से नीचे चली गई तो वो हमारा कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, मेनली क्या पढ़ने वाले हैं हम यहाँ स्टडी करेंगे अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम जो क्वालिटी पढ़ेंगे लाइट की वो होगी हमारी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन वी कैन सी दैट व्हेन अ बीम ऑफ लाइट falls on any surface, a part of it is sent back into the same medium from which it coming. This phenomena is known as reflection of light. कि अगर हमारी कोई लाइट बीम है, देखिए बीम क्यों बोला गया है, क्योंकि हम लाइट को स्टडी इस तरह से नहीं कर सकते, तो हम लाइट को स्टडी ना करके उसकी किसी बीम को यानी कि उसकी किसी रे को स्टडी करते हैं। ठीक है, when a beam of light falls ऑन एनी सरफेस, किसी सरफेस पर कोई लाइट की एक बीम आकर गिर रही होती है, तो अगर उसका कोई पार्ट हो, चाहे पार्शली हो या फुल हो, हमें तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कोई पार्ट अगर उसका वापस जा रहा है उसी मीडियम में, इन सेम मीडियम जिससे वो आई थी, ठीक है, सेम मीडियम फ्रॉम विच इट इज़ कमिंग, जहाँ से ये आई थी उसी मीडियम में अगर वापस जाती है, तो ये फिनोमेना ऑफ लाइट जो है क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक, तो एक तो हम बात याद रखेंगे कि जो लाइट आई, अगर हमारा कोई मीडियम है उसमें जो लाइट आ रही है तो वो हमारी कहलाती है इंसिडेंट रे। क्या कहलाती है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट लाइट बोल सकते हैं उसको, अगर रे की फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो इंसिडेंट रे बोल देते हैं। ठीक, और जो वापस टकरा कर लौट गई वो हमारी बोली जाती है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। देखिए यहाँ पे है रिफ्लेक्टेड लाइट। ठीक है, और जो आई वो क्या कहलाती है, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे नहीं, जो नीचे वाली है ये हम बाद में पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टेड लाइट। फिलहाल हम केवल इन दोनों की ही बात करेंगे। जो आने वाली लाइट होती है मीडियम से सरफेस तक, वो इंसिडेंट लाइट होती है। उसी मीडियम में लौटने वाली जो लाइट रहती है वापस जाने वाली, वो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट होती है। ठीक है,
अब और आगे पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये हमारी जो लाइट है वो इंसिडेंट लाइट है, ठीक है। ये हमारी जो लाइट है वो रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये हमारी इंसिडेंट लाइट है। और ये जो एंगल्स बने हैं, एंगल से पहले हम पढ़ेंगे, ये जो n लिखा है मैंने, ये हमारे जिस पॉइंट पर, हम ध्यान रखना इसको बड़े गौर से सुनेंगे, जिस पॉइंट पर ये टकरा रही है लाइट रे, ठीक है, उसी पॉइंट पर 90 डिग्री में, किसके 90 डिग्री में, इस सरफेस के जिस पर वो टकरा रही है उसके 90 डिग्री पर एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रा कर देते हैं। इमेजिनरी मतलब वो वास्तव में होती नहीं है, हम केवल उसको ड्रा करते हैं। ये ध्यान रखें कि ये हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एट विच लाइट रे इज इंसिडेंस। जहाँ पर लाइट रे टकराई है उस सरफेस के 90 डिग्री ही होता है। एंड ये याद रखना है आपको। अगर ये याद नहीं रखेंगे तो आप क्या करेंगे, कभी इस लाइन से 90 बनाएंगे, कभी इस लाइन से 90 बनाएंगे, भूल जाएंगे कि n जो है वो किससे परपेंडिकुलर रखना है। तो किससे रखना है, जो हमारी सरफेस है उसी से, जहाँ पर लाइट रे जिस पॉइंट पर टकराई है उसी पॉइंट पर हम नॉर्मल ड्रा कर सकते हैं। और कैसे ड्रा कर सकते हैं, उसी जो भी हमारा सरफेस है उससे 90 डिग्री पर हमें इसको ऊपर करना है, ठीक है, 90 डिग्री पर ही इसको ड्रा करना है, ठीक। और ये हमने देखिए क्या किया, रिफ्लेक्शन कराने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी सरफेस पर पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश हम करने का कारण है हमें इसको ओपेक बनाना है, ठीक है। एक तो ध्यान रखेंगे कि ओपेक बनाना है, दूसरी बात वो लाइट होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए या चमकदार होना चाहिए, ठीक है, स्मूथ हो या चमकदार हो, ठीक। तो ये ध्यान रखेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या है, द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द मिरर सरफेस, मिरर सरफेस नहीं बोलेंगे इसको, ओपेक सरफेस बोलेंगे। ओपेक सरफेस विच इज़, जो कैसी है, विच इज़ स्मूथ एंड, स्मूथ है और कैसी है, शाइनिंग है, शाइनिंग सरफेस, ठीक है। शाइनी सरफेस हमारी होनी चाहिए, तभी हमारी लाइट रे वापस जा सकती है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द टू एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल एट द पॉइंट इंसिडेंस, ठीक। अब आगे क्या है, जो एंगल बनता है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, ठीक है, इंसिडेंट रे का। ये हमारी क्या थी, इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्रैक्टेड रे थी, और जो ये था नॉर्मल था। तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाती है वो इंसिडेंस एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाती है वो रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है, याद रखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा, ये आई जो है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो आर है ये क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है किसके साथ एंगल बनाना है, तो हमेशा क्या करना है, हमें इंसिडेंट और नॉर्मल के साथ एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्शन के साथ, रिफ्लेक्टेड एंगल के साथ, रे के साथ जो एंगल बनेगा वो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा आती है, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, गिव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। या सीधा सीधा पूछा जाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपके क्या होते हैं। तो बहुत ही आसान है, अगर आप सही से याद करेंगे, देखिए फिगर को देखते रहेंगे और लॉ नंबर फर्स्ट हम इसका पढ़ेंगे। देखिए क्या, इंसिडेंट रे कहाँ टकरा रही है, यहाँ टकरा रही है। रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जा रही है, उसी सेम पॉइंट से जा रही है। और नॉर्मली हमने कहाँ बनाया, उसी पॉइंट पर बनाया। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, क्या है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन ए सेम प्लेन, ठीक है, सेम प्लेन। क्या कहेंगे हम, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ये गलत दिया इन्होंने, नॉर्मल रे नहीं होता,
इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, और कहेंगे नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन अ सेम प्लेन। सब क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। सेकंड है, सेकंड तो बहुत ही आसान है, सेकंड बहुत ईजी है। सेकंड में क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हर बराबर रहते हैं, ऑलवेज इक्वल रहते हैं, ठीक है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो क्रिया होगी उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। बस समझ भाई, अब पहले इतना ही हम करेंगे, उसके बाद आगे का बताते हैं, ठीक। इसको समझ लेंगे पहले। थैंक यू।